बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 15 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज अ कर्व दैट इंटरसेक्ट्स एवरी कर्व ऑफ एन अदर फैमिली एट राइट एंगल। देखें, इसमें है कि एक कर्व दूसरी कर्व को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करे। अगर आप याद करें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो शो करता था स्लोप को, तो स्लोप को हम डिनोट करते थे m1 को। आपने पढ़ा था कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, अगर दो लाइनें ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करती हैं तो आपने पढ़ा था m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर आप इसके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल लें, m2 लें ऑर्थोगोनल लेकर अब, तो -dx/dy आ जाएगा। क्या है, उस स्लोप का आप क्या लें, नेगेटिव रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल लें और साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m1 मल्टीप्लाई m2, m1 है dy/dx, m2 है -dx/dy, dx से dx कैंसिल, dy से dy कैंसिल। m1 m2 मल्टीप्लाई किसके बराबर है, -1 के। अगर आपके पास जो फर्स्ट कर्व है जिसका डेरिवेटिव है dy/dx, अगर आपने फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, फॉर एग्जांपल ये बराबर है f(x,y) के, तो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगी dy/dx वो होगा -1/f(x,y), यानी इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, साथ नेगेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी m1 m2, तो हमारे पास क्या आएगा, -1। आगे लिखता है, इफ़ ऑल द कर्व ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली टू ऑल द कर्व्स, जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो दूसरी कर्व्स को क्या करेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। एन अदर फैमिली ऑफ कर्व्स देन टू फैमिलीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको मज़ीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू cy²। हम फाइंड करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो आप देखें, इसी यहाँ से मैं अगर c की वैल्यू निकालूँ तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x/y²। x इज इक्वल टू cy²। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 c, y का डेरिवेटिव 2y, dy/dx। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लें dy/dx की, तो क्या आ जाएगी, 1/2cy। dy/dx 1/2, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पुट गया c की वैल्यू x/y² into y, y से y कैंसल, 1/2x/y, y ऊपर चला जाएगा, y/2x। तो हमारे पास आ गया d/dx y/2x। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो फाइंड करें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल dy/dx, क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2x/y और नेगेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। अगर m1 निकालेंगे तो -m2, यानी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर m2 फाइंड करेंगे तो -1/m1। तो आप सेपरेबल, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, जैसी भी कैटेगरी बनेगी उस तरह हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो y dy -2x dx करें आप इसको इंटीग्रेट y dy -2x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन y² / 2
2x² प्लस k1, तो y²/2 कैंसल -x² प्लस k1। तो ये हमारे पास है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखें हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया, तो देखिए यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें क्लियर करें। y = x - c cos²। तो देखें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, यहाँ से अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, y² x - c। तो इसको आप बोलें क्वेश्चन नंबर 1। तो y = x - c², डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx इंटू वाई, इसका डेल पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, तो dy/dx 2 इंटू, तो देखें x - c की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट y। तो dy/dx 2 स्क्वायर रूट y। आप फाइंड करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे dy/dx, इसका रेसिप्रोकल लें, फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि m1 m2 = -1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए आंसर -1 आएगा। तो अब आप इसको सेपरेशन कर लें, इंटीग्रेट करें इसको, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, यानी dy के साथ y वाली टर्म में और dx के साथ x वाली टर्म में। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, स्क्वायर रूट y dy -1 dx, इसकी इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 ओवर 3/2, इसकी इंटीग्रेशन -x प्लस k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इसको ऊपर ले जाएं तो 4/3 y की पावर 3/2 -x प्लस k। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लें, मैंने इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की, सेल्फ सॉल्व, और हमने इसका क्या फाइंड किया, सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा इसका यही सॉल्यूशन हमारे पास था। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, y² = x² प्लस cx। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बोलें आप इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2y dy/dx, x का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव तो क्या आ गया, c। यहाँ से c की वैल्यू निकालें, c = 2y dy/dx - 2x, पुट इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें, यहाँ पे 2y dy/dx का स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास y² प्लस y² = x² प्लस, यहाँ पुट करेंगे c की वैल्यू 2y dy/dx - 2x इंटू x। हमारे पास आ जाएगा y² x² प्लस 2xy dy/dx - 2x²। तो आप dy/dx को ज़्यादा करें, इसको चलें 2xy dy/dx। तो देखें ये क्या आ जाएगा हमारे पास -x², इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx को x² प्लस y² ओवर 2xy। हाँ, फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। तो लें आप dy/dx, क्या करेंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 2xy रेसिप्रोकल लेंगे और साथ क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
देखें ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ली। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारे पास जो फाइनल आया था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy डी एक्स, इसको लें 2xy डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। प्रीवियस लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं एग्जैक्ट इक्वेशन को। तो देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। आपने पढ़ा था कि dx का मल्टीपल m, 2xy और dx का मल्टीपल dy का n, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, m का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y तो क्या आ गया 2x, y का डेरिवेटिव 1 और n का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x 2x और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 तो क्या आ गया 2x। देखें दोनों डेरिवेटिव क्या हैं सेम, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। फिर आपने एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड किया था, m को इंडिकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, m हमारे पास क्या है 2xy dx, 2y कांस्टेंट y निकालें x dx करें इसको इंडिकेट, एक्स स्क्वायर ओवर 2 कैंसल तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब n को इंडिकेट करें, n में वो लेंगे विदाउट टर्म ऑफ x, n में वो फैक्टर लेंगे जो x के बगैर होगा, उसको इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखें n हमारे पास है, इसमें ये फैक्टर जो x के बगैर है, तो वाई स्क्वायर डी वाई इसकी इंडिकेशन y3 ओवर 3। तो क्या करते हैं दोनों सोल्यूशन को हम ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू ओवर 3, दोनों सोल्यूशन को प्लस कर लेते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट k। तो देखें यही हमारे पास सोल्यूशन था ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का। तो देखें हमने इसकी किया तो यही हमारे पास उसका आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।